फाइनली भाई लोग, ये रही अपनी आज की दिन भर की कमाई। सुबह का अलग और शाम का अलग, ठीक है ना। लेकिन भाई उनको लेकर के इतना दूर में है भाई जाना पड़ा ना कि पूछो मत भाई। जहाँ जा रहे हैं रास्ता बंद, जहाँ जा रहे हैं रास्ता बंद। वैसे घर से आने के बाद अभी तक की कमाई की बात करें तो भाई ठीक ठाक ही हुआ है। मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक और नए ब्लॉग में। तो भाई लोग सुबह के 9 बज रहे हैं और जस्ट अभी अपनी बादशाह को घर से लेकर के निकल पड़े हैं भाई आज की कमाई धमाई करने के लिए। तो चलिए फटाफट से पहुंचते हैं स्टैंड और सबसे पहले भाई सुबह सुबह का बोनी करते हैं। और भाई लोग, जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि हमारे सिलीगुड़ी में ई रिक्शा को कुछ जगहों पर बैन कर दिया गया है। मतलब कि उन जगहों पर हम ई रिक्शा लेकर के नहीं जा सकते। तो इससे भाई देखो कहीं ना कहीं अपना नुकसान तो हुआ है, लेकिन इससे किसी को भाई समझो तो बहुत ज़्यादा फायदा हो रहा है, ठीक है ना। तो क्या फ़ायदा हो रहा है अभी के टाइम पे भाई, ई रिक्शा से ज़्यादा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बाइक या फिर स्कूटी वगैरह है ना, तो उससे आप भाई अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो सिलीगुड़ी में। तो कैसे, आगे आप लोगों को बताएंगे। और भाई लोग, आज के अगर मौसम की बात करें तो भाई मौसम एकदम मस्त है। ठंडी ठंडी हवा चल रही है, धूप वगैरह कुछ भी नहीं है। हालांकि बादल छाए हुए हैं, कभी भी बारिश हो सकती है, लेकिन फिलहाल अभी शाम तक तो नहीं होगा। तो ऐसे मौसम में भाई कमाई धंधा करने में भी समझो तो भाई मज़ा आता है। तो फाइनली दोस्तों पहुंच चुके हैं स्टैंड। सामने अपनी बादशाह खड़ी है और देख सकते हो स्टैंड भाई पूरा खाली पड़ा है। एक गाड़ी थी स्टैंड में जो कि पैसेंजर लेकर के जा चुकी है। तो अभी अपना ही नंबर है, देखते हैं सुबह सुबह का बोनी भाई कितना से होता है। तो फाइनली भाई लोग 60 रुपये से सुबह सुबह का बोनी हो चुका है अपना। और अभी भाई जिस जगह पे हम गए थे वहाँ पर भी समझो तो ई रिक्शा के जाने पर भाई प्रतिबंध लगाया गया है, बैरिकेड वगैरह लगाया गया था। तो बैरिकेड के पहले ही पैसेंजर वगैरह को हमने उतार दिया। तो अभी चलते हैं दोबारा से स्टैंड और भाई वहीं से कमाई धमाई करेंगे। तो सुबह के भाई लोग करीब 11:30 बजने वाले हैं और देख सकते हो जस्ट अभी हमको भाई एक छोटा सा भाड़ा मिला था। लोहे का प्लेट है जिसमें भाई छेद करवाना था, 3 छेद इधर की तरफ और 3 छेद उधर की तरफ। तो इसका छेद भाई हो चुका है काम कंप्लीट और इसका किराया भी भाई हमको 100 रुपया मिल चुका है। तो चलिए फटाफट से जिसका है उसको ये ले जा करके दे देते हैं। भाई जब से हमारे यहाँ सिलीगुड़ी में ई रिक्शा को बैन किया गया है ना, तो जो रास्ता मेन रोड की तरफ जाता है या फिर कह लें जिस रास्ते में ई रिक्शा को बैन किया गया है, उस रास्ते में जाने वाले जो रास्ते हैं वो सारे रास्ते भाई सुनसान दिख रहे हैं। ई रिक्शा वगैरह दिख ही नहीं रही है। देख सकते हो आप लोग कैसे भाई सन्नाटा पसरा हुआ है। ऐसा लग रहा है जैसे इस रोड में एकलौता मैं ही ई रिक्शा चला रहा हूँ भाई। तो भाई देखो अभी के टाइम पे जो मैंने बात बोला, ई रिक्शा से ज़्यादा अगर आपके पास इलेक्ट्रिक स्कूटी या फिर बाइक वगैरह है, पेट्रोल वगैरह कुछ भी, तो उससे भाई आप अभी के टाइम पे ई रिक्शा से ज़्यादा कमा सकते हो। क्यों? कारण पता है क्या है? पहले भाई क्या होता था ना कि हमारे पास जब रैपिडो में भाड़ा बचता था तो भाई हम लोगों को देखने का भी टाइम नहीं मिलता था कि कितने का भाड़ा है, कहाँ का भाड़ा है। लोग फटाफट से उसको एक्सेप्ट कर लेते थे। कुछ लोग क्या है कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन का यूज़ करते थे, ऑटो क्लिकर का, जिससे भाड़ा जो है भाई ऑटोमेटिक उठ जाता था। और उस समय क्या था कि भाई हम लोग बिंदास कहीं पर भी जा आ सकते थे, कोई टेंशन की बात नहीं थी। लेकिन अभी के टाइम पे क्या हो गया है कि भाई हम लोगों को भाड़ा के साथ साथ ये भी देखना पड़ता है कि भाई किस जगह पर जाना है, ठीक है ना। वहाँ पर ई रिक्शा जाती है या फिर नहीं जाती है, प्रतिबंध लगाया गया है या फिर नहीं, जिसके कारण क्या होता है भाई देख सकते हो अभी भाई बहुत देर तक रैपिडो में घंटी बजते रहती है, कोई भी नहीं उठाता। लेकिन पहले भाई भाड़ा बचता था और चुटकियों में सेकंड भी नहीं लगता था, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाता था। तो इससे क्या हुआ है कि अभी हम लोग को देखना पड़ता है कि भाई कहाँ का भाड़ा मिला है, वहाँ पर हम लोग जा सकते हैं या फिर नहीं जा सकते हैं। और अगर वहाँ पर नहीं जा सकते हैं तो क्या होता है कि भाई हम लोग भाड़ा उसको उठाते नहीं है और बहुत देर तक भाई एक ही भाड़ा बचते रहता है। तो इससे क्या होता है कि पैसेंजर लोग जो सिंगल है वो बाइक वगैरह को बुक कर रहे हैं। तो पहले बाइक की समझो तो बुकिंग थी ही, बाइक से पहले भी अच्छा खासा कमाई था, लेकिन अभी के टाइम पे तो भाई और भी ज़्यादा कमाई बढ़ चुका है, ठीक है ना। क्योंकि जिनको अकेले जाना है वो ई रिक्शा का झंझट ना करके भाई
बाइक ही बुक कर लेते हैं, क्योंकि भाई बाइक तो सभी जगह जा सकती है, बाइक पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। तो अभी भाई मैं भी खुद ये सोच रहा हूँ कि अपने घर में एक बाइक है, तो अभी भाई ई रिक्शा छोड़ करके बाइक से रैपिडो में ज्वाइन हो जाऊँ और उससे ही पैसा कमाऊँ। तो आप लोगों की क्या राय है, एक बार नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोग रैपिडो से बाइक में कमाई देखना चाहते हो कि बाइक को रैपिडो में ज्वाइन करके कितना कमाया जा सकता है, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम ज़रूर कोशिश करेंगे। तो दोपहर के भाई लोग 12:30 बज रहे हैं और अपने स्टैंड के बगल में जो ग्रिल दुकान है वहाँ से जस्ट अभी भाई एक भाड़ा लेकर के आए थे। एक लोहे का दरवाज़ा था और 2 छोटे छोटे ग्रिल थे, यानी कि खिड़कियाँ, तो लेकर के पहुंच चुके हैं पार्टी के पास। देख सकते हो ये रहा भाई वो सामान, और यहाँ पर जो आप लोग देख रहे हो लेबर मिस्त्री काम कर रहे हैं, यहीं पर भाई खाली करना है, तो जिनका ये माल है वो आ रहे हैं। तो फाइनली भाई लोग जो ग्रिल हमने अपनी बादशाह में लोड किया था भाई वो भी खाली हो चुका है, और इसका किराया भाई मिला हमको 100 रुपये। तो स्टैंड से ही भाई समझो तो रिजर्व वगैरह छोटे मोटे मिलते रहते हैं, तो चलते हैं स्टैंड वहीं पर लगाते हैं। और भाई लोग जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अभी के टाइम में भाई ई रिक्शा से ज़्यादा बाइक वाले रैपिडो में ज्वाइन होकर के रैपिडो से अच्छा खासा कमा रहे हैं। भाई देख सकते हो सामने एक रैपिडो वाले भाई साहब खड़े हैं। पहले भाई ये लोग हमारे एरिया में नहीं दिखते थे, लेकिन जब से ई रिक्शा बैन हुआ है ना और ई रिक्शा वालों ने रैपिडो चलाना छोड़ दिया है, तब से भाई बाइक वाले रैपिडो वाले बहुत ही ज़्यादा हमारे एरिया में दिख रहे हैं। तो फाइनली भाई लोग शाम के 4 बज चुके हैं और घर से खाना पीना खा करके रेस्ट करने के बाद अपनी बादशाह को दोबारा से लेकर के निकल पड़े हैं आगे की कमाई धमाई करने के लिए। और भाई दिन की अगर बात करें तो दिन में समझो तो भाई कमाई ठीक ठाक ही हो गया। अब देखते हैं भाई शाम को क्या होता है। তো 30 টাকা করে আছে, 20 টাকা মহাবিশ টাকা তো भाई इस कार वाले को देखो कितने देर से भाई ये बीच रास्ते में लगा करके खड़ा है। अगर इसके जगह पर कोई ऑटो या फिर टोटो वाला होता ना तो अभी तक लोगों ने उसकी पूंजी बजा दी होती, लेकिन ये तो भाई पैसे वाले हैं, कार वाले हैं, तो इससे तो लोगों को तकलीफ़ होगी नहीं। तो भाई लोग स्टैंड से मुझे 3 लोग मिले थे, टोटल 60 रुपये का टिप। तो उनको छोड़ने के बाद भाई वहाँ से लौट ही रहे थे, तब तक 4 लोग और मिल गए और उनको जहाँ पर जाना था वहाँ पर सुनो तो भाई 20 रुपये करके किराया होता है, लेकिन उन्होंने कहा कि 15 रुपया करके देंगे, 4 लोग हैं, तो 60 रुपये का टिप भाई मुझे और मिला। लेकिन भाई उनको ले करके इतना दूर में है भाई जाना पड़ा ना कि पूछो मत। भाई जहाँ जा रहे हैं रास्ता बंद, जहाँ जा रहे हैं रास्ता बंद। भाई पहले पता नहीं था, अगर पहले पता होता तो भाड़ा ज़्यादा लेते या फिर जाते ही नहीं, लेकिन अब समझो तो पता चल गया है, तो अब भाई या तो जाएंगे ही नहीं या फिर जाने से भाई किराया ज़्यादा लगेगा। तो अभी के टाइम पे भाई कब कहाँ पर रास्ता बंद किया गया है ना, सच कहे तो भाई हम लोगों को भी ठीक से पता नहीं है। तो फाइनली भाई लोग शाम के 5:30 बज रहे हैं और अभी हम जा रहे हैं भाई लेबर मिस्त्री को लाने के लिए। जो अपना रेगुलर भाड़ा है आप लोगों को पता ही होगा, सुबह के टाइम पे लेकर के जाना और शाम के टाइम पे लेकर के आना। पहले भाई उनको 4 बजे जाना पड़ता था लाने के लिए, लेकिन अभी समझो तो टाइम चेंज हो गया है, तो शाम के 5:30 बजे भाई जाना पड़ता है। तो चलते हैं फटाफट से उनको ले करके आते हैं, उसके बाद भाई आगे की कमाई धमाई करेंगे। वैसे घर से आने के बाद अभी तक की कमाई की बात करें तो भाई ठीक ठाक ही हुआ है। अब देखते हैं रात में क्या होता है। तो फाइनली भाई लोग ये रही अपनी आज की दिन भर की कमाई, सुबह का अलग और शाम का अलग, ठीक है ना।
ये जो पैसा आप लोग देख रहे हो ये अपने शाम की कमाई है, शाम के 4 बजे से लेकर के रात के 9 बजे तक। और यहाँ पर है भाई टोटल 330 रुपये, ठीक है ना। और ये है भाई अपने दोपहर तक की कमाई, सुबह से लेकर के दोपहर तक। और यहाँ पर है भाई 480 रुपये। तो अगर दोनों को टोटल कर देते हैं तो भाई हो जाता है 810 रुपये, जो कि आज के अपने दिन भर की कमाई है, सुबह से लेकर के अभी तक। भाई शाम के टाइम में थोड़ा जाम में फंस गए थे, जिसके कारण से अपना थोड़ा टाइम बर्बाद हो गया, वरना कुछ ज़्यादा ही कमाते शाम के टाइम में। तो खैर चलिए, इसी के साथ इस ब्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा, और चैनल पर नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा।